हाँ तो सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। सामाइन आज हम आए हैं बहस्ती जेवर का ऑपरेशन पार्ट नंबर 10। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो सामाइन ये है बहस्ती जेवर, उसका दूसरा हिस्सा है। ठीक है, मदनी असली बहस्ती जेवर का दूसरा हिस्सा। और जो इसका जो चैप्टर है, बाब है, उसका नाम है कि नजासत के पाक करने का बयान। नजासत के पाक करने का बयान, उसमें जो मसला है वो मसला है मसला नंबर 26, जो बहुत आम है और ज़्यादातर लोगों को मालूम है। ठीक है, और लोग इस जो ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने जो ये मसला था, इसको जब नकल किया था बहस्ती जेवर में, या इसको मेरे भाई लिखा था, तब से लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते आए हैं बहस्ती जेवर में इस मसले के ऊपर खासकर। और ये है मसला नंबर 26 कि हाथ में कोई नजीस चीज़ लगी थी, उसको किसी ने ज़ुबान से 3 बार चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है। या छाती पर बच्चे की जो कै होती है उसका दूध लग गया, फिर बच्चे ने 3 बार चूस कर पी लिया, वह पाक हो गया। तो सामाइन देखिए, इसमें जो मसले पे जो लोग उंगली करते आए हैं वो ये है कि हाथ में कोई नजीस चीज़ लगी थी, उसको किसी ने ज़ुबान से 3 बार चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा। ये इस पोर्शन के ऊपर लोग मौलाना अशरफ अली थानवी साहब और हमारे देवबंदी भाइयों का और जो बहस्ती जेवर है उसका मजाक बनाते हैं, जोक करते हैं, जलील करते हैं। आइए देखते हैं इसकी हकीकत क्या है। देखिए, मसला जो ये यहाँ पे जो बयान किया गया है कि हाथ में कोई नजीस चीज़ लगी थी, उसको किसी ने ज़ुबान से 3 बार चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है। मगर चाटना मना है। और इसके आगे एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, मिसाल भी दी कि जैसे जो छाती होती है औरतों की, उससे जो बच्चे होते हैं वो दूध पीते हैं, तो बच्चा अगर उल्टी कर दे, कै कर दे, तो दूध जो होगा उसकी छाती पर लग जाएगा या दूध पे लग जाएगा। तो फिर बच्चे ने 3 बार अगर चूस कर पी लिया तो वो पाक हो गया। तो ये था इसका मतलब। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं। रद्द ना इसका इंशाल्लाह हम कहीं से नहीं करेंगे, रद्द इसका होगा इन्हीं की बहस्ती जेवर से। ठीक है, आइए। क्योंकि वाकई में जो ये बात ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने जो इसको नकल किया है कि हाथ में कोई नजीस चीज़ लगी थी, उसको किसी ने ज़ुबान से 3 बार चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, ये वाकई मसला बहुत ही अजीब है। क्योंकि जो ये चीज़ है ना, नजिस चीज़, नजिस, नापाक, गंदगी, उसको मान लीजिए किसी ने ज़ुबान से 3 बार चाट लिया तो भी वो पाक हो जाएगा। चलिए मान लिया कि थूक है, थूक पाक होता है, और उससे किसी ने चाट चाट के गंदगी को एकदम साफ कर दिया, तो जो गंदगी जहाँ पे लगी थी वो तो चलिए साफ हो गई चाट के, लेकिन उसका जो मुंह है, मुंह का क्या होगा? उसका मुंह तो गंदा हो गया ना। अब क्या मुंह के अंदर जो गंदगी भरी है, तो क्या उसको कोई दूसरा आएगा मुंह को 3 बार चाट के पाक करने के लिए? आइए देखते हैं कि जो ये नापाक है और ये गंदगी चीज़ है, नजीस चीज़ है, वो क्या है बहस्ती जेवर के उसूल से देखते हैं। आइए, ये चैप्टर है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये नजासत के पाक करने का बयान। इसमें देखिए मसला नंबर 2 में
ये बताया गया है कि जो गंदगी चीज़ है, ठीक है, नजासत, वो क्या क्या है। खून और आदमी का पखाना पेशाब और मनी और शराब और कुत्ते बिल्ली का पखाना पेशाब और सुअर का मांस और उसके बाल और हड्डी वगैरह, उसकी सारी चीज़ें और घोड़े गधे खच्चर की लीद, यानी कि जो घोड़े होते हैं, गधे होते हैं, खच्चर होते हैं, जिनका मतलब जो पॉटी होती है, पैखाना होता है, उसको बोलते हैं लीद। और गाय बैल भैंस वगैरह का गोबर और बकरी भेड़ की मेगनी वगैरह, मतलब यह कि सब जानवरों का पखाना और मुर्गी बत्तख और मुर्गाबी की बीट और गधे और खच्चर और सब हराम जानवरों का पेशाब, ये सब चीज़ें ये क्या है, ये है नजासत गलीजा हैं, यानी कि नजासत से भरी हुई गलीज गंदी चीज़ें हैं। तो ये है बहिश्ती ज़ेवर के एतबार से जो गंदगी है, नजासत है, वो है। और इसके ताल्लुक से मौलाना अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं कि हाथ में कोई नजिस चीज़ अगर लगी थी, उसको किसी ने ज़ुबान से 3 बार चाट लिया तो भी वो पाक हो जाएगा। यानी कि जो ये चीज़ है, गंदी चीज़ है, नजिस चीज़ है, वो भाई वो कुछ भी हो सकती है भाई, वो खून भी हो सकता है, आदमी का जो मतलब भाई पखाना है, पेशाब है, वो भी हो सकता है, ठीक है, जो मनी है, मनी भी हो सकती है, जो शराब है, शराब भी हो सकती है, जो कुत्ता बिल्ली का जो मेरे भाई पेशाब है, पैखाना है, वो भी हो सकता है, जो सुअर का मांस है और जो उसके बाल हैं, हड्डी हैं वगैरह वगैरह, ये भी हो सकती हैं, उसकी सारी चीज़ें और घोड़े गधे खच्चर की लीद और गाय भैंस का जो मतलब जो गोबर है और जो ये बकरी है, भेड़ है, उसकी जो मेंगनी है, ठीक है, और तमाम जानवर जो हराम है उनका पैखाना, मुर्गी बत्तख वगैरह। और देखिए दूध पीते बच्चे के ताल्लुक से भी इसमें ये उतरा हुआ है, ठीक है, मसला नंबर 3 में, कि दूध पीते बच्चे का पेशाब पैखाना भी वो क्या है, वो गंदगी है, नजासत गलीजा है। तो अब ये सारी चीज़ें अगर कहीं पे लग गई तो क्या ये ज़ुबान से कोई 3 बार चाट लेगा तो चलिए मान लिया वो चीज़ तो पाक हो गई, ज़बान का क्या होगा, मुंह का क्या होगा। तो मेन सवाल तो हमारा ये है। और जो पाकी है, इंसान कैसे पाक होगा, अल्लाह ताला ने उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया है ना, 2 चीज़ें, एक है पानी है और एक है मिट्टी। तो पाक मिट्टी से, साफ पानी से इंसान पाकी हासिल कर सकता है। जो मेरे भाई गंदगी है, गलाजत है, नजिस चीज़ें हैं, उनको वो या तो पानी से धो ले, या तो उसको जो मतलब जो मिट्टी है पाक, उसका इस्तेमाल करके उससे पाकी हासिल कर ले। ये 3 बार चाट के उसको साफ करना, पाक करना, ये कौन सा तरीका है। और ये बता रहे पाक भी हो जाएगा मगर ये चाटना मना है। तो ये कहिए ना कि भैया चाटो आटो ना, नहीं तो वो तो पाक हो जाएगा, ज़ुबान गंदी हो जाएगी। तो सामान्य इतना ही आपको बताना था कि कोई भी हमारी देवबंदी जो हमारी माँ है, बहन है, या हमारा कोई भाई है, ठीक है, मौलाना अशरफ अली जो थानवी साहब का जो मानने वाला अंधा मुकल्लिद है, वो कभी ऐसी गलती ना करे। अगर उसके हाथ में कोई मतलब गंदी चीज़, नजीस चीज़, जैसे भाई ये मतलब मनी हो गई, पेशाब हो गया, पैखाना हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें अगर उसके हाथों में अगर आ जाती हैं तो कोई उसको ज़ुबान से 3 बार चाट करके पाक करने की कोशिश बिल्कुल ना करे, क्योंकि वो पाक ही नहीं होगा, ठीक है, वो पाक हो जाएगा तो ज़ुबान पाक नहीं होगी। तो सामाइन इतना ही आपको बताना था। अल्लाह सुब्हानो व तआला मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को माफ़ करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।